चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, ये कर रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का भाग यानी डिवीजन ऑफ इंटीजर पढ़ रहे थे, है ना। इंटीजर के बारे में डिवीजन लगाना आपने सीखा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए, जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यह बताया गया कि आप अगर एक पॉजिटिव यानी एक धनात्मक इंटीजर या पूर्णांक को दूसरे धनात्मक इंटीजर से डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे, तो आप इस तरीके से लिखोगे प्लस बटा प्लस, है ना। और ये पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, ठीक है, ये पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा आपने ये सीखा कि अगर आप नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव पूर्णांक से डिवाइड करोगे, तो ये आप लिखोगे माइनस बटा माइनस। और ये आपको पता है कि माइनस ए बटा मैं माइनस भी लिखूं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर से ये पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ -5 बटा -3, है ना, तो ये दोनों ही कट जाएगा और ये कट के 5 बटा 3 बचेगा जो पॉजिटिव है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता था कि आपको अगर मैं पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने बोलूं तो ये बोलोगे सर प्लस बटा माइनस होगा, और प्लस बटा माइनस में एक साइन नीचे माइनस रह जाएगा तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, है ना। तो एक धनात्मक को एक ऋणात्मक से, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। उसके बाद एक चीज और आपने सीखा कि कभी आपको एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करना, ठीक है, एक पॉजिटिव से डिवाइड करना, तो आप बोलोगे सर यहां माइनस लिखेंगे, नीचे प्लस लिखेंगे और ये भी आपका माइनस आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो आपने ये देखा था कि अगर मैं माइनस ए बटा बी लिख रहा हूं तो इसको आप ए बटा माइनस बी लिख सकते हो और इसे आप माइनस ए बटा बी भी लिख सकते हो। तो ये चीज भी आपको बताया गया था, ये सारी चीजें, है ना। तो इतना सारा कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसी पे आधारित एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। आंसर सभी को कहाँ देना है, होगा पोल सेक्शन में करेंगे, है ना। तो रिकॉल क्वेश्चन जो है टाइम पे आधारित वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने किया था। तो इसको ट्राई करो कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ट्राई करिए इसको। तो पहले आपको सॉल्व करना है, थोड़ी देर में आपको पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, पहले आप सॉल्व करो। अभी पोल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, सॉल्व करो, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व करिए तब तक, और अपने कॉपी पर आपका ऑप्शन जो भी है ए बी सी या डी अपने कॉपी पर लिख लीजिए। फिर अभी मैं पोल को मैं लॉन्च कर दिया हूं, देखो अभी पोल में आपको दिखेगा क्वेश्चन, अब जाकर आप आंसर कर सकते हो। देखिए 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, अभी तक तो जितने आंसर आए हैं सभी के सही आए हैं, काफी अच्छी बात है। थ्री 360 सेकंड्स में कितने मिनट होंगे, बिल्कुल इससे मिलता जुलता सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कर रखा है। लास्ट क्लास में घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा गया था, या मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए पूछा गया था। यहां पर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे, आपको यह पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ट्राई करिए, सभी लोग आंसर कीजिए। अभी भी 7 बच्चों के आंसर नहीं आए, 7 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं आया है। जैसे ही आप आंसर करते हो आप पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है। जल्दी से आंसर करिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने किया है। देखो पोल सेक्शन में आंसर देना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि उससे एक रिपोर्ट जनरेट होगी, है ना।
और बाद में फिर यही देखा जाएगा ना कि आपने इतने सारे क्लास किए हो फिर भी पोल में एक भी आंसर नहीं किए, है ना। तो ये सारी रिकॉर्ड रहती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर क्वेश्चन का आपको आंसर करना जरूरी है, ठीक है, सॉल्व करिए। अगर पोल में आंसर करना नहीं आता तो आप पूछ सकते हो मेरे से कि सर क्यों नहीं आप आंसर कर रहे, ठीक है, मुझे बता सकते हो क्लास के एंड में। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है ना। यहां पर आपको बोला गया था कि 1200 मिनट को घंटे में बदलिए। तो अगर वो क्वेश्चन आपने सीख रखा है तो ये क्वेश्चन काफी जल्दी आप कर लोगे। बोलोगे सर 360 सेकंड को मिनट में बदलना है, आप बोलोगे सर 60 सेकंड, ये आप सभी को पता है ना 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। आप बोलोगे सर 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट होता है, ऐसे लिख दिया। फिर आप बोलोगे सर 1 सेकंड, तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, है ना, तो 1 सेकंड कितने के बराबर होगा। आप बोलोगे सर ये जो 60 है ये नीचे आ जाएगा, 1/60 लिख दोगे, 1/60 मिनट, है ना, ऐसे लिख दोगे आप। अब पूछा जा रहा है 360 सेकंड के लिए, 360 सेकंड कितना होगा। तो अगर 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, तो 360 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 360 सेकंड के लिए आप लिखोगे 1/60 गुना 360, है ना। और इसको आपको सोल्व करना होगा। तो इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा, 360/60, है ना। इसको सोल्व किया तो ये मिला, और एक जीरो से एक जीरो कटा, और 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6 छक 36, है ना, 6 गुना 6 36 होता है, तो ये मिलेगा 6 मिनट। तो आंसर क्या होगा, 6 मिनट होगा, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सीधे सीधे ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, है ना, वो घंटे और मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप कहोगे सर इस तरीके से भी, एक तो आंसर इस तरीके से आ गया 6 मिनट, है ना। दूसरा तरीका आप सीधे बोल सकते हो सर सेकंड को अगर मिनट में बदलना होता है ना, सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो आपको 60 से डिवाइड कर देना है। तो आप बोलोगे 360 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा और 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। ये क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर मैं आपसे इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन अगर और पूछ लूं, जल्दी से मुझे बताइए। अगर मैं पूछ लूं कि 180 सेकंड में कितना मिनट होगा, ये बताइए। आप क्या करोगे, आपको पता है सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 180 को 60 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो जीरो से जीरो कटा, और बोलोगे सर 6 से 18 को काटेंगे 3 बार में आएगा, तो बोलोगे 3 मिनट। क्लियर हुआ सभी का, ठीक है, सभी ने आंसर दिया 3 मिनट, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन, हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है ये सारी चीजें, ठीक है। आज हमें नया क्या पढ़ना है, तो आज की जो पहली टॉपिक है आपकी वह है नंबर लाइन। अब ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नंबर सिस्टम में नंबर लाइन का कंसेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। नंबर लाइन को क्या कहते हैं, संख्या रेखा। अब इसमें इसके नाम को अगर आप फोकस करो तो दो चीज है ना यहाँ पर, साफ आपको दिख रहे हैं। एक तो है नंबर, दूसरा है लाइन, मतलब संख्या और रेखा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक लाइन आएगा, रेखा आएगी और कुछ संख्या आएंगी। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका परिभाषा है। देखो क्या लिखा हुआ है, जब हम किसी रेखा पर, किसी लाइन पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दर्शाएंगे, तो ऐसे लाइन को, उसी लाइन को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन पढ़ लिया। आपको मान लो मैं अगर कह रहा हूं कि नंबर लाइन बना के दिखाइए, तो आप क्या करोगे, आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप इस पे क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर आप लिखोगे 0। क्या लिखोगे सबसे पहले, 0 को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, शून्य को रिप्रेजेंट करोगे। कहां पर रिप्रेजेंट करे सर, कहीं पर भी आप लगा दो, ठीक है, जहां भी आपका मन करता है यहां पर आपने 0 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके कुछ दूरी पर दाईं तरफ, इसके दाईं तरफ राइट साइड, ये पता है ना ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, है ना। तो दाईं तरफ हम लोग क्या करेंगे, कुछ दूरी पर जहां पर भी आपका मन करता है आप एक नंबर 1 लिख दोगे, ठीक है। यहां पर आपने लिख दिया 1, ठीक है। अब यहां पर आपको ये क्या समझना है, जो जो इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज को समझिए।
ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं 0 और 1, इन दोनों के बीच का जो दूरी आपको दिख रहा है, इस दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को काफी सारे अलग अलग नाम है, ध्यान से सुनिएगा। इकाई दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इकाई दूरी, ठीक है। या इसको कहते हैं एक मात्रक, कुछ भी लिखा जा सकता है, सभी सही है, एक मात्रक दूरी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी। और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। ये समझ में आया कि 0 और 1 के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? इकाई दूरी कहेंगे, एक मात्रक दूरी यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, यहां पर सिर्फ एक ही नहीं, आगे आप जितने भी नंबर रिप्रेजेंट करोगे, है ना, और भी संख्याओं को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर और आगे जाएंगे तो एक के बाद क्या आएगा? एक के बाद दो आएगा, है ना। तो नंबर लाइन पे जब भी आप नंबर को लिखते हो ना, तो एक क्रम में लिखते हो, एक ऑर्डर में लिखते हो। जैसा देखो, ये मुझे बताइए, ऐसा नंबर लाइन होगा क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दिया 5, यहाँ यहाँ पर मैं लिख दिया 5, यहाँ पर मैं लिख दिया 3, यहाँ पर मैं लिख दिया 1, यहाँ पर आप लिख दो 0, यहाँ पर आप लिख दो 10, यहाँ पर लिख दो 20। तो ऐसा नंबर लाइन नहीं होता, नंबर लाइन ऐसा नहीं होगा। नंबर लाइन में हमेशा क्या होगा? नंबर ऑर्डर में होंगे, ठीक है। जैसा आप पढ़ते हो ना 1 2 3 4, उस तरीके से, ठीक है। तो ऑर्डर में होगा। तो 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर क्या लिखोगे? इसके आगे 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब मुझे बताइए कि आपने बोला 0 और 1 के बीच की दूरी को इकाई दूरी कहा। अब मैं अगर पूछूं कि 2 और 3 के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? 2 और 3 के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसको भी इकाई दूरी कहेंगे। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? किसी भी दो नंबर के बीच का दूरी इकाई दूरी होगा। किसी भी दो लगातार, किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। क्लियर है? वो दोनों नंबर लगातार होने चाहिए, क्रमागत नंबर होने चाहिए, कंजेगेटिव नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 4 के बीच की दूरी को आप क्या कहोगे? 3 और 4 के बीच की दूरी को क्या कहोगे? इकाई दूरी कहेंगे, है ना। तो आप बोलोगे एक मात्रक दूरी कहेंगे, या इकाई दूरी कहेंगे, या यूनिट डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो जितना चीज अभी हमने सीखा, एक एक करके इसको फिर से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आप कह रहे हो सर संख्या रेखा को बनाने के लिए सबसे पहले 0 को रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है, 0 को लगा दिया। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपने आगे 1 लिखा, है ना, आपने 1 लिखा, दाएं तरफ आपको लिखना है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आप लिख दिए 0 1, और 0 और 1 के बीच ये जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहोगे? एक मात्रक दूरी, यूनिट डिस्टेंस। तो जल्दी से इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ, रिवीजन करने के लिए बाद में आपके काम आएंगे। जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख के बताओगे, ठीक है। ले लिया सभी ने? ठीक है। अब 1 के आगे क्या लिखेंगे? अभी आपको बताया गया 1 पे खत्म नहीं होगा ना, वो आगे तो बढ़ते जाएंगे, है ना। आप 1 के आगे लिखोगे 2, 2 के आगे लिखोगे 3, है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी को भी आप बोलोगे, क्योंकि ये दोनों नंबर लगातार है, क्रमागत नंबर है, तो इसको भी हम कहेंगे ये एक मात्रक दूरी है ना, ये एक मात्रक दूरी है, ठीक है। तो कोई भी दो लगातार नंबर के बीच के डिस्टेंस को एक मात्रक दूरी कहेंगे, ठीक है। और आगे आप कहां तक बढ़ते जाओगे? इसकी कोई लिमिट होगी क्या? आप बोलोगे, मान लो अगर आप नंबर लाइन बना रहे हो, ठीक है, आप अगर नंबर लाइन बना रहे हो, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने 0 लिख दिया, फिर आप 1 लिखोगे, फिर आप 2 लिखोगे, फिर यहाँ 3 लिखोगे। यहाँ पर जितने भी नंबर हैं सभी बराबर दूरी पर होने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सभी बराबर, जितना दूरी ये वाला है उतना ही दूरी ये होना चाहिए, उतना ही दूरी ये होना चाहिए, उतना ही दूरी ये होना चाहिए, सभी का दूरी बराबर होना चाहिए। 5 6, ये कहां तक जाएगा? ये बढ़ते ही जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो जितना चाहो आप 6 7 8 9 10 11 अनंत तक दाएं तरफ आप इसको बढ़ा के ले जा सकते हो। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। तो आप कहोगे कि अतः संख्या रेखा पर दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं, है ना। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या को आप यहाँ पर दर्शा सकते हो, है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है, ये नंबर लाइन आप कौन सा नंबर, इसको आप क्या बोलोगे?
आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है और आगे अनंत तक जा रहा है ना, तो अनंत तक जा रहा है, तो ये पूर्ण संख्याओं का नंबर लाइन है ना, पूर्ण संख्या का नंबर लाइन है। सभी पूर्ण संख्याओं को यहाँ पर दर्शाई गई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राकृतिक संख्या का नंबर लाइन बनाइए, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाने के लिए आप संख्या रेखा बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे और स्टार्ट कहां से करोगे, आप 0 से इस बार नहीं स्टार्ट करोगे, आप इस बार 1 से स्टार्ट करोगे, यहां पर 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, यहां पर आप 3 लिखोगे, यहां पर आप 4 लिखोगे और 5 लिखोगे, फिर डॉट 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 आप लगा दोगे और यहां पर तीर का निशान लगाइएगा। तीर का निशान यही बता रहा है ये नंबर अनंत तक बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। तो ये हुआ प्राकृतिक संख्या का नंबर लाइन, प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा, और ये हुआ पूर्ण संख्या का संख्या रेखा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी के बारे में आपसे पूछूं, ठीक है, किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी, अगर मैं आपसे पूछूं बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी बताइए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पहले आप आंसर दीजिए। 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 होगी। अच्छा, ध्यान से देख के बताइए, 1 और 4 के बीच का पूछा जा रहा है, बिंदु 1 और 4, सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, फिर से ध्यान से देखिए। तो आप क्या करोगे, देखो आप पहले तो नंबर लाइन बना लिया, ठीक है, आपने किया सर 1 और 4 के बीच का दूरी पूछा जा रहा है ना, आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से आपने यहां पर दर्शाया नंबर, है ना, आपने लिखा यहां पर 0, यहां पर आपने लिखा 1 2 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 1 कहां पर है, तो 1 ये वाला बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु 1 है, 4 ये वाला बिंदु है, तो यहां पर आप क्या करोगे, ये दूरी कितना है, ये 1 यूनिट है, इतना 1 इकाई है, इतना भी 1 इकाई है, तो 3 बार 1 आया ना, 1 + 1 + 1, तो ये 3 इकाई आ गया ना, 3 इकाई, या कह सकते हो 3 मात्रक, ठीक है, ये क्लियर है, 3 मात्रक दूरी होगा, इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो ठीक है, दो छोटी छोटी संख्या दी गई थी तो हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है, यहां पर तो ठीक है, आपने क्या किया, सर हमें 1 और 4 के बीच का दूरी पूछा जा रहा था, तो 1 और 4 को देखा कि यहाँ पर 1 है, फिर ये 2 है और ये 3 है ना, 3 बार मैंने देखा तो 3 यूनिट दूरी को मिल गई। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी संख्या ले लूं, 1 और 4 के जगह पर मैं बोलूं कि 205 और 327, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी मुझे बताइए, तो आप इतना रिप्रेजेंट करके देखोगे क्या, आप इतना रिप्रेजेंट करके देखोगे क्या, नहीं, इसको आप रिप्रेजेंट करके नहीं गिनोगे, आप क्या करोगे, देखो बिंदु 1 और 4 के बीच की अगर दूरी देखना था तो आपने क्या किया, 4 में से 1 आप घटा दिया, तो आपका 3 आंसर आ गया, है ना, 3 यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे 327 और 205 के बीच का डिस्टेंस देखना है, दूरी देखना है, आप क्या करोगे, 327 लिखोगे, यहाँ पर 205 लिखोगे, इसको घटा दोगे, तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी, आप बोलोगे साथ में 5 गया सर, 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और 1 आएगा, तो 122 मात्रक आएगा। देखिए ये लिखोगे 122 लिख के आंसर नहीं छोड़ोगे, यहां पर आप लिखोगे 122 इकाई या 122 मात्रक, कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, 122 इकाई या 122 मात्रक आपको लिखना पड़ेगा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए का ये पॉइंट है आपके पास 218, ये बिंदु है आपके पास 329, मुझे बताइए इन दोनों बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा, 329 और 218 के बीच का दूरी क्या होगा, आप दूरी कैसे निकालोगे, ठीक है, आप सभी लोग आंसर तो सही दे रहे हो, लेकिन कुछ तो आपका अधूरा है, छूट गया है कुछ, है ना, मात्रक आपने लिखना छोड़ दिया है,
मात्रक या इकाई या यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, है ना, तो कुछ तो यूनिट बताना पड़ेगा। आप इतना रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर 329 लिखेंगे, नीचे में आप 21 लिखोगे, इनको घटा दोगे, तो आप बोलोगे 9 में 8 गया 1, 2 में 1 गया 1 और 3 में 2 गया 1, तो आप बोलोगे 111 मात्रक या 111 यूनिट या इकाई, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा में से छोटे को घटा देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं बिंदु 2 और 7 के बीच का दूरी कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। इसको करने में आपको काफी कम समय लगना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, आंसर गलत नहीं हो। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी अगर आपसे कोई पूछ ले। और सभी ऑप्शन में यहाँ पर क्या होने चाहिए थे, सभी में यहाँ पर मात्रक आ जाएंगे, है ना। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी बच्चे हो। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, जबकि ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी जा रही है। पोल में आंसर नहीं करना था तो आप पूछ लिया करो क्लास के एंड में। आपको क्या करना है, नीचे में 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फिर एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटी का, एक्टिविटी पे क्लिक करो, उसके बाद वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको क्लिक करके वोट पर क्लिक करना है। सर आवाज नहीं आ रही सर। अभी आवाज जा रही होगी, अभी जा रही है आवाज। यस सर। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर करें। कर दिया सर। हाँ, थोड़ी देर वेट करते हैं, बाकी बच्चे आंसर करेंगे फिर एंड करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड और रुकते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन था। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अभी आपका चैट सेक्शन ओपन है, जो भी बच्चे पोल में नहीं आंसर कर पाए हो वो चैट में आंसर करोगे। अच्छा, जो पोल में नहीं आंसर करते हैं वही चैट में करेंगे, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने बच्चे चैट पोल में आंसर नहीं कर पाते हो। ठीक है, जो पोल में आप आंसर कर देते हो चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे से यही करना है। ठीक है, जो पोल में आंसर कर देते हो वो चैट में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसको देखते हैं। तो बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी जा रही थी। आप क्या करोगे, बिंदु 2 यहां पर दिख रहा है, बिंदु 7 यहां पर दिख रहा है, तो एक तो तरीका आप सीधे काउंट कर लोगे। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, तो बोलोगे 5 मात्रक दूरी है, तो आंसर तो ऑप्शन सी होगा। या अगर आपको पता है कि अगर मैं हमारे पास 2 बिंदु है तो हम इस तरीके से काउंट नहीं करते, सीधे सीधे घटा देते हैं, तो आप बोलोगे 7 में से सर 2 को अगर मैं घटा दूं तो भी 5 आएगा, तो बोलोगे 5 मात्रक दूरी है कि नहीं। 7 में से 2 घटा दिया 5 आ गया, काफी आसान सा क्वेश्चन था। ये क्लियर है, ये समझ में आया सभी को, यस या नो। अच्छा, एक मैं बात करना चाहूंगा आप सभी से, 1 मिनट। काफी बच्चे ऐसे हो जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे रहे हो आप सभी लोग। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है आपकी पोल सेक्शन वाली आपके स्कूल में जाता है,
तो वहां पर आपकी रिपोर्ट सही बन पाए, ताकि आपका रिजल्ट सही हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, ठीक है। तो पोल में जरूर आंसर दिया करें, ठीक है। तो आपको पोल में अगर आंसर नहीं कर पाते हो किसी भी रीजन से, तो आपको बताना है कि सर मैं इस रीजन से पोल में आंसर नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, ठीक है। तो आंसर जरूर करिए, ठीक है, सभी लोग ट्राई कर। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोजीशन देखते हैं किसी भी पॉइंट का। देखो अगर मैं आपसे बोलूं 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर स्थित है या बाईं ओर स्थित है, तो आप कैसे देखोगे? आप एक नंबर लाइन बनाओगे, है ना। आप मान लो आपने एक नंबर लाइन इस तरीके से बनाया, यहां पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, 4 और 7 की बात की जा रही है। तो आप पहले यहां पर आपने 0 लिखा, ठीक है, 0 लिखा, फिर आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, मैं 3 लिख रहा हूं, ठीक है, फिर 4 लिख रहा हूं, फिर मैं 5 लिखा, फिर 6 लिखा और 7 लिखा। अब इस नंबर लाइन पे मुझे क्या क्या दिख रहा है? एक नंबर मुझे 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 यहां पर है, 4 की बात की जा रही है। दूसरा नंबर 7 की बात की जा रही है, तो यहां पर मैं 7 लिख दिया, ठीक है। अब मैं दो दूरी नहीं पूछी जा रही, इसमें दूरी नहीं पूछी जा रही है, बस ये पूछा जा रहा है 7 जो है 4 के दाईं ओर स्थित है या बाईं ओर स्थित है, बस इतना पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे सर 4 पे यहां पर आपने अगर खड़ा हो गए तो 7 किधर है? 4 के राइट साइड है ना, दाईं तरफ है। आप अगर यहां से अगर इसको देखोगे तो इसके ये वाले साइड को आप क्या कहते हो? दायां तरफ, है ना, ये दायां तरफ है। और इस तरफ को आप क्या बोलोगे? इस तरफ को आप लेफ्ट बोलोगे, है ना, ये बायां तरफ है ना, बाएं हाथ की तरफ, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे 7 जो है सर 4 के दाईं ओर स्थित है। ये समझ में आया? 7 4 के दाईं ओर स्थित है, राइट साइड स्थित है। ये क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लेता, अगर मैं आपसे उल्टा पूछता कि 4 जो है, ये समझिएगा, 4 जो है 7 के किस तरफ स्थित है, ये मुझे बताइए। 4 7 के किस तरफ स्थित है? तो बोलोगे 4 जो है सर 7 से बाईं ओर स्थित है ना, लेफ्ट साइड स्थित है। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या देखा कि 7 मैंने जब बनाया तो इस तरफ है ना, 4 इस तरफ है, तो बोलेंगे 7 दाईं ओर स्थित है, ठीक है। तो आप हमेशा इस तरीके से बना के ही नहीं देखना, जरूरी नहीं कि आप हमेशा बना के ही देखोगे। आपको ये पता है कि जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे, इसको समझिएगा, अगर मैं एक नंबर लाइन बना लूं, अच्छा अभी ध्यान से भी पढ़िए, चैट सेक्शन में भी कुछ नहीं लिखना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं 0, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2, यहां पर मैं 3, ये 4 5। अब ये ध्यान से देखिए, अभी चैट में लिखना बंद करिए, ध्यान से मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप जैसे जैसे दाईं तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप दाईं तरफ जाओगे, आपका नंबर क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। नंबर क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। क्लियर है? जैसे आप दाईं तरफ जाओगे, राइट साइड जाओगे, आपका नंबर क्या होगा? बड़ा होते जाएगा, ठीक है। आप जैसे जैसे बाईं तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप लेफ्ट तरफ जाओगे, आपका नंबर छोटा होते जाएगा, आपका नंबर छोटा होते जाएगा। ये दोनों समझ में आया? दाएं तरफ जाएंगे नंबर बड़ा होते जाएगा, बाएं तरफ जाएंगे नंबर छोटा होते जाएगा। अच्छा वाई जो बार बार लिख रहे हो वो बच्चे ध्यान देंगे, सिर्फ एक बार आपको वाई लिखना है, इतनी अधिक आपको वाई वाई नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया? तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि 20 12 के किस तरफ स्थित है, 20 जो है 12 के किस तरफ स्थित है, तो ये आप क्या बोलोगे? राइट या लेफ्ट? आप बोलोगे 20 जो है सर 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा है तो राइट साइड स्थित होगा, दायां तरफ स्थित होगा। ये क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं 3 15 के किस तरफ स्थित है, 3 15 के किस तरफ स्थित है, तो आप बोलोगे सर 15 से पूछा जा रहा है, तो 15 से छोटा नंबर 15 के बाएं तरफ स्थित होगा, है ना, बाएं तरफ स्थित होगा। ये क्लियर हुआ? दायां बायां आप कैसे देखोगे? तो आपको रिप्रेजेंट करके नहीं देखना है, सीधे आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे संख्या बड़ा होता जाएगा, है ना।
जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड आओगे, उल्टा आओगे, आपका संख्या छोटा होते जाएगा। क्लियर है? ये बताइए। तो एक दो क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा। अगर मैं पूछ रहा हूं 105 215 के किस ओर स्थित है, ये बताइए। दायां या बायां? अच्छा, सिर्फ श्रीपाल के नाम से जो बच्चे हो, आपको, आप इतना बार वाई नहीं लिखोगे, सिर्फ एक बार आपको वाई लिखनी है, ठीक है? ये बताइए, अभी आंसर दीजिए, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा? 105 215 के किस ओर स्थित होगा? तो आप बोलोगे सर 105 क्या है? 105 एक छोटा नंबर है, 215 एक बड़ा नंबर है ना? 105 छोटा नंबर है, 215 बड़ा नंबर है। तो आप कह रहे हो 105 215 के बाईं ओर स्थित होगी, है ना? लेफ्ट साइड स्थित होगा। ये क्लियर है? बाईं तरफ स्थित होगी। ये क्लियर है? अगर मैं पूछता कि 215 105 के किस ओर स्थित है, अगर ऐसे पूछता तो क्या होगा? 205 105 के किस तरफ स्थित है? तो बोलोगे सर ये 215 क्या है? 105 से बड़ा है। 105 से बड़ा है तो राइट साइड स्थित होगा, है ना? दायां साइड स्थित होगा। तो बड़ा है तो दायां साइड, छोटा है तो बायां साइड। क्लियर है? तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर करिए जल्दी से। अगर मैं पूछ रहा हूं कि कोई संख्या 2 7 के किस तरफ स्थित है, देखो 7 से पूछा जा रहा है, 7 के किस ओर स्थित है, ये बताइए। इसका आंसर कहां दोगे आप? पोल सेक्शन में दोगे। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? दाईं ओर या बाईं ओर? देखिए 2 7 से बड़ा है कि छोटा है, आपको साफ दिख जाएगा। जरूर नहीं है कि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके ही देखना है, ठीक है? आप मन में सोच सकते हो। तो सभी लोग पोल में आंसर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पोल में आंसर देना बहुत जरूरी है। अच्छा, जतिन के नाम से जो बच्चों, आपका माइक ऑन है, ठीक है? अभी बंद है। ठीक है, तो अब तक मैं देख पा रहा हूँ टोटल 20 बच्चों ने आंसर दिया है। टोटल 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। और लोग आंसर दीजिए। अभी भी काफी लोग के आंसर नहीं आए, तो जल्दी से कोशिश करो। 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करके जो भी आंसर सही लग रहा है, ए या बी, क्लिक करिए और आंसर दीजिए। और आंसर ध्यान से देना है ताकि आपके सारे आंसर सही हों, ठीक है? जितना अधिक आपका आंसर सही होगा, आपका उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा, ठीक है? तो हो सकता है कि ये सारी चीजें रिपोर्ट आपके स्कूल में चली जाए, सारी चीज का रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कितना आंसर दिया, कितना आंसर नहीं दिया। चलिए, अब मैं रुक रहा हूं 10 सेकंड, ठीक है? 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीका काफी आसान है। सबसे पहले तो आप मन में ही सोच सकते हो कि सर 2 और 7 की बात की जा रही है, तो 2 क्या है? छोटा नंबर है। 7 बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड रहेगा। अगर मुझसे पूछा जा रहा है 7 के, तो 7 से अगर आप देखो, तो जिसके यहां पर दो तरीके से पूछा जा सकता है, 2 7 के किस ओर स्थित है या 7 2 के किस ओर स्थित है। तो पूछा जा रहा है 7 से आपको देखना है, तो आपको 7 पर आप अगर खड़े हो जाओ तो आपको पता है कि 2 छोटा नंबर है, बाईं तरफ स्थित होगी, है ना? तो बाईं ओर स्थित होगी। ये क्लियर है?
लेफ्ट साइड स्थित होगा। ये क्लियर है? आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। समझ में आया? या आप इसको रिप्रेजेंट कर लो। आप अगर रिप्रेजेंट करोगे तो 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से करोगे, है ना। आगे भी आप लिख सकते हो, इधर भी आप एक लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर 2 क्या दिख रहा है, 7 से अगर मैं कंपेयर करूं, 7 से अगर मैं देखना स्टार्ट करूं तो 7 के बाईं तरफ दिख रहा है ना। तो इधर आप कहोगे बाईं तरफ स्थित है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक, तो ये तो काफी 2 क्वेश्चन आसान हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या देखना है? अच्छा, अभी तक हमने क्या सीखा? आपने प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करो तो आप एक नंबर लाइन बनाओगे और 1 से स्टार्ट करोगे, है ना। 1 से स्टार्ट करोगे, ये प्राकृतिक संख्याओं को आपने रिप्रेजेंट कर दिया अनंत तक। ठीक है, अगर मैं बोलूं पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करो तो आप 0 से स्टार्ट किया आपने और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। क्या हम सिर्फ पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं क्या? ये बताइए। क्या पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये बताइए। पूर्णांक क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या नंबर लाइन पे? तो बिल्कुल बोलोगे कि सर नेगेटिव नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं? नेगेटिव नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से छोटा होता है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना। पूर्णांक में जैसे कि आप कह सकते हो ना कि पूर्णांक में 3 तरह के नंबर आते हैं, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी होता है। ऋणात्मक संख्याएं कैसी होती है? जो 0 से छोटी होती है। तो आपको अगर इन संख्याओं को, नेगेटिव नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इस तरीके से नंबर लाइन बनाओगे। ठीक है, नंबर लाइन बनाओगे। ठीक है, अब दोनों ही तरफ तीर का निशान लगा दो क्योंकि दोनों ही तरफ ये बढ़ते जाएगा। अब देखो आप इसे ऐसे लिखोगे, यहां पर कहीं आप 0 लिख दिया आपने। ठीक है, इसके आगे आप 1 लिखोगे, आप यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ पर आप 3 लिखोगे और ये बढ़ते जाएगा। इधर आपने क्या किया? 0 से बड़े नंबर को लिखा, 0 से बड़ा, है ना। मतलब आपने पॉजिटिव नंबर को सारे को रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरफ आप क्या करोगे? बाएं तरफ, 0 के बाएं तरफ, 0 के बाएं तरफ क्या करोगे? 0 से छोटा नंबर को इधर लिखोगे, है ना। नेगेटिव नंबर को आप इधर लिखोगे। तो आप स्टार्ट कहां पे करोगे? देखो यहाँ सबसे पहले 0 के पहले क्या आया? 0 के बाद 1 आया, तो इस तरफ भी 0 के बाद -1 आएगा। फिर 2 यहाँ लिखा तो यहाँ पर मैं माइनस का 2 लिखूंगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मैं माइनस का 3 लिखूंगा और यहाँ पर फिर माइनस का 4 लिखूंगा। ये बढ़ते जाएगा। ये समझ में आया? तो स्टार्ट होगा -1, -2, -3, -4। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और ये बढ़ते ही जाएगा, दोनों ही तरफ से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोनों ही तरफ मैंने तीर का निशान लगाया है। दोनों ही तरफ तीर का निशान लगाने का क्या मतलब हुआ? ये अनंत तक दोनों ही तरफ से बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई? तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। 0 को लिखा, सभी ऋणात्मक संख्या का कहाँ होगा? 0 के बाईं ओर आएगी, है ना। 0 के बाईं तरफ देखो, यहाँ पर 0 है तो 0 के दाईं तरफ, राइट साइड, हमने पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया है। 0 के लेफ्ट तरफ, बाईं ओर, हमने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 0 के बाईं तरफ सबसे पहला नंबर क्या होगा? 0 के बाईं तरफ सबसे पहला नंबर -1 होगा। ठीक है, इधर 1, यहाँ -1। यहाँ पर आपने लिखा 2, यहाँ पर आपको लिखना होगा -2। यहाँ पर आपने लिखा 3, यहाँ -3, यहाँ पर 4। और मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूंगा? इस बक्से में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर बताइए कौन सा नंबर आएगा? -4 आएगा, है ना। -4 आएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए। तो हमने देखा कि जो भी नंबर लाइन है उस पर सिर्फ पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को ही नहीं बल्कि आप पूर्णांक के समूह को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है ये पूर्णांक के नंबर लाइन है ना। कभी आपको बोला जाए कि इंटीजर का नंबर लाइन बनाइए, पूर्णांकों का संख्या रेखा बनाइए, तो आप उसमें 0 को भी रखोगे, पॉजिटिव नंबर भी रखोगे और नेगेटिव नंबर भी रखोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ क्या अगर मुझे इंटीजर का नंबर लाइन बनाना हो तो?
तो आप बोलोगे सर इंटीजर 2.5 नहीं होता, तो इसे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर इंटीजर का नंबर लाइन बनाना हो तो 2.5 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पूर्णांक नहीं है, 2.5 पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो पूर्णांकों को भी हमने दर्शाया। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके से एक नंबर लाइन बना रहा हूं, एक नंबर लाइन में यहां बना रहा हूं, संख्या रेखा बना रहा हूं, यहां पर मैं लिख दिया 0, यहां पर बताओ आप क्या लिखोगे? तो अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, थोड़ी देर आपको वेट करना है। चलिए बताइए जल्दी से, ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू बताइए, सभी लोग ए का वैल्यू बताएंगे। तो आप बोलोगे ए यहां पर है सर, 0 के बाद 1 आएगा, है ना, यहां पर 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू कितना होगा? दो बोलोगे, 2 के बाद सर कितना आता है? 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, यहां पर 3 लिखोगे। सी का वैल्यू कितना लिखोगे? सी का वैल्यू आप 4 लिखोगे, है ना, यहां पर 4 लिखोगे। अगर मैं पूछूं डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या होगा? डी के जगह पर आप क्या लिखोगे? यहां पर आप बोलोगे सर 0 के बाद -1 आया, -1 के बाद -2 आएगा, है ना, -2 आएगा, ठीक है। और -2 के बाद क्या आएगा? ई का वैल्यू कितना आएगा? ई का वैल्यू बोलोगे सर -3 आएगा। तो ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज देखा? तो हमने देखा कि संख्याओं रेखा पर हम लोग पूर्ण संख्या और पूर्णांक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 लिख दिया, 0 के दाईं तरफ राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर धनात्मक पूर्णांक को दिखाते हो, बाईं तरफ नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक पूर्णांक को दिखाते हो, ठीक है। अच्छा यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आपको यह बताया जा रहा था कि आप जैसे जैसे नंबर लाइन पर दाईं तरफ जाओगे, मैं यहां पर मैं यहां पर 0 1 2 3 लिख दिया, यहां पर -1 -2 -3 लिख दिया। मुझे बताइए जैसे जैसे आप दाईं तरफ जाओगे संख्या बड़ी होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे आप दाईं तरफ जाओगे संख्या बड़ी होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाओगे संख्या क्या होगी? छोटी होती जाएगी, ये हमने ध्यान दिया। तो यहां से आपको ये तो ठीक लग रहा है कि हाँ 2 जो है वो 1 से बड़ा है। हमने क्या किया, जैसे ही इस तरफ गया आपने बोला कि सर 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, 3 बड़ा है 2 से, ठीक है, 3 क्या है? 2 से बड़ा है। आप बोलोगे सर 3 2 से बड़ा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहां पर 3 लिखा, यहां पर 2 लिखा, तो आप बोलोगे 3 बड़ा है 2 से। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि -3 यहां लिख दिया, -2 यहां लिख दिया, अब इसके बीच में आप कौन सा साइन लगाओगे? ऑप्शन ए मैं दे रहा हूं ये साइन लगाओगे, ऑप्शन बी दे रहा हूं ये साइन लगाओगे। ये देखिए -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, ये बताइए। -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? देखो यहां पर आप बोलोगे कि सर -2 बड़ा है ना, -2 बड़ा है, -2 की तरफ खुला रहेगा, क्यों? देखो -3 यहां पर स्थित है, -2 यहां पर स्थित है। आपको पता है जो नंबर राइट साइड होता है, जो दाएं तरफ होता है, वो बड़ा होता है। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि 2 बड़ा है ना, -2 बड़ा है ना। तो आप जैसे जैसे दाएं तरफ जाते हो ना वो नंबर बड़ा होता है, दाया वाला नंबर बड़ा होता है, बायां वाला छोटा होता है। तो -3 छोटा है, -2 बड़ा है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं -20 और यहां पर मैं लिख रहा हूं -12, कौन नंबर इन दोनों में बड़ा है? पहले मुझे बस साइन बता दीजिए, ए या बी, मुझे बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, बस ए बी बताइए, ए या बी। तो यहां पर बी बोल रहे हो, है ना। कहोगे सर यहां पर क्या करेंगे, जो नंबर जिसमें छोटा दिख रहा है ना ये 12, तो ये नंबर बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, -12 इधर होगा, ऐसे आप कर सकते हो ना, -12 स्थित होगा इधर और -20 इसके बाएं तरफ स्थित होगा कहीं पर, -20 बाएं तरफ होगा। तो अब बाएं तरफ होगा तो वो नंबर छोटा होगा, -20 छोटा होगा, -12 बड़ा होगा, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो
आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, सर 20 और 12 में कौन बड़ा है, मुझे बताइए 20 और 12 में कौन बड़ा है, इन दोनों नंबर में कौन बड़ा है 20 और 12 में, सिर्फ 20 और 12 को पूछ रहा हूं, माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूं। तो आप बोलोगे सर 20 और 12 की अगर बात करोगे दोनों ही पॉजिटिव है, तब तो 20 बड़ा है, लेकिन अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा दूं तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, -12 बड़ा हो जाएगा, इस बार 20 छोटा हो जाएगा। क्लियर है, अब क्लियर है। तो अब जल्दी से मुझे बताइए, अब नंबर लाइन का भी जरूरत नहीं है, अगर मैं लिखूं, जल्दी जल्दी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक नंबर लिख दिया 5 और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं -8, यहां पर 4, 2 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन है, ए बी या सी, ये बताइए, ए बी या सी, बस इतना बताइए, साइन कौन सा लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, धनात्मक संख्या तो ऋणात्मक से बड़ा होगी, तो ऐसा आएगा, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूं -5 और -10, अब क्या करोगे, ए बी या सी, ए है ना, मतलब कहोगे सर माइनस रिप्रेजेंट करके सोच लो कि -5 इधर होगा, है ना, -5 इधर होगा और -10 इसके बाएं तरफ होगा ना, -10 बाएं तरफ होगा, तो बाएं तरफ है तो -10 छोटा है, तो -10 छोटा है तो ऐसे आएगा साइन, मतलब ऑप्शन ए आएगा, है ना। या बोल सकते हो सर 10 बड़ा है 5 छोटा है, तो अगर मैं इसमें दोनों ही में अगर नेगेटिव लगा दूं, अगर -10 और -5 की बात करूं, तो ये देखो जो ऐसे के था वो उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो -5 बड़ा होगा, -10 छोटा होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर है, ठीक। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर पोल सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, सभी लोग पोल में आंसर दीजिए। तो आपको -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए यहां पर कौन से नंबर, कौन सा ऑप्शन में -2 को रिप्रेजेंट किया गया है, तो रिप्रेजेंटेशन आपने सीखा, कौन से ऑप्शन में -2 को रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए -2 कहां पर होगा स्थित, नंबर लाइन पे, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए, ट्राई करो आप जल्दी से आंसर करने की, जैसे ही आप आंसर करोगे पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है ये सारे, ट्राई करिए जल्दी से आंसर करने के, 10 सेकंड और रुक रहे हैं, आखिरी 10 सेकंड और है, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, चलिए इसको समझते हैं। यहां पर आप क्या बोलोगे, अच्छा चैट में वही लोग आंसर देंगे जो पोल में नहीं दिए हो, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हो आप, ठीक है। तो सभी लोग आंसर जो चैट में पोल में दे दिए हो वो नहीं देंगे आंसर, जो पोल में नहीं कर पाते हैं वही देंगे, ठीक है। किसी भी रीजन से आपका पोल अगर छूट जाता है तो चैट में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो -2 संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से नंबर बनाओगे 0 1 2 3, है ना, इधर आप लिखोगे -1, यहाँ पर लिखोगे -2 और -2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हो, है ना, -2 ये वाला नंबर है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन में देखोगे तो सभी ऑप्शन में -2 को कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, आप बोलोगे सर पहले ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पर 0 हुआ, इसके बाद -1 हुआ, इसके बाईं तरफ -2 होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी को देखोगे तो ये 2 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में 0 के बाद ये -1 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखोगे तो जब 0 हुआ यहाँ, -1 -2 -3, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है,
ये समझ में आया? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। दी गई संख्या में से 3 कौन से दो संख्याओं के बीच में हो? तीन किन दो संख्याओं के बीच में होगी? 0 और 2 के बीच में 3 होगा क्या? 2 और 4 के बीच में होगा क्या? 4 और 7 के बीच में होगा, या 5 और 7 के बीच में होगा? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अभी भी एक दो बच्चे हो जिनका आंसर गलत हो रहा है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर हड़बड़ी में नहीं देना है कि आप बिना देखे ही आंसर कर दो। ठीक है, तो आपका ही रिजल्ट खराब होगा, इसलिए आपको बोली जा रही है। ठीक है, तो आंसर हमेशा ध्यान से करना है। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में कभी कभी गलती से आपका हाथ लग जाए, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो भी आंसर हो वो सही आए। ठीक है, तीन कौन से दो संख्या के बीच में स्थित? अभी भी 4-5 बच्चों का आंसर नहीं आया है, ट्राई करो आप आंसर करने की। चलिए 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। चैट सेक्शन में वही बच्चे आंसर देंगे जो पोल में आप आंसर नहीं करते हो। ठीक है, तो पोल में अगर आंसर आप नहीं कर पाए हो तो चैट में लिखोगे और मुझे बता सकते हो कि आप पोल में आंसर क्यों नहीं किए हो। ठीक है, पोल में आंसर क्यों नहीं कर पाते हो, तो आप क्लास के एंड में मुझे बता देना। अगर मैं पूछूं 3 किन दो संख्या के बीच में स्थित है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, यही नंबर लाइन आपके पास है, तो आपने बोला यहाँ पर 0 होगा, इस नंबर को आप बोलोगे सर 1 होगा, फिर यहाँ पर आपने 2 लिखा, फिर इसको आप बोलोगे सर 3 है, 4 है, 5 है। तो 3 किसके बीच में है? आपको बोलेगे, आप बोलोगे 3 के दाईं तरफ 4 है, 3 के बाईं तरफ 2 है, तो 2 3 4, तो 3 जो है 2 और 4 के बीच में स्थित है ना? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? 3 आप नंबर भी इस तरीके से लिखोगे 2 3 4, तो क्या कहोगे 3 जो है 2 और 4 के बीच में आता है, 2 के बाद 3 आता है और 4 के पहले आता है ना? तो 3 2 और 4 के बीच में स्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है सभी का? इतना समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, तो नंबर लाइन समझ में आया सभी को कि नंबर लाइन होता क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, बड़ा संख्या कौन सा होता है? जैसे जैसे आप दाईं तरफ जाओगे नंबर बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाओगे नंबर छोटा होते जाएगा। किसी दो नंबर लगातार नंबर के बीच की दूरी को एक मात्रक दूरी कहते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे? बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा देंगे। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटा दोगे। चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए -5, मैं पूछ लूं आपसे कि 5 और -3 के बीच की दूरी बताइए, इनके बीच की दूरी बताइए, तो आप क्या बोलोगे? इनके बीच की दूरी कितनी होगी? चैट में लिख के बताइए, चैट में लिख के बताना है। 5 और -3 के बीच की दूरी कितना होगा? आंसर 2 होगा क्या? नहीं, देखो यहां पर आंसर 2 नहीं होगा, ध्यान से दिखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर कहोगे सर बड़ी में से छोटी को घटाना होगा, तो आप बोलोगे 5 माइनस माइनस का 3, 5 में से -3 को घटाना है, तो आप बोलोगे सर 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3 और ये 8 आ जाएगा। ये समझ में आया? ये 8 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करके देख लीजिए, आप इसको रिप्रेजेंट भी करोगे तो वही आएगा। आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, यहाँ पर आप लिखोगे -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। अब डिस्टेंस देखिए, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7
8 कितना आया, 8 यूनिट दूरी आया, ये क्लियर है, 8 इकाई आया। ये बताइए, तो हमने क्या किया, 5 में से -3 को घटाया, तो आपको इंटीजर को घटाने के लिए भी सिखाया गया था, है ना। चलिए, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो एक बार यस लिख के बताइए, और अगर कोई डाउट है तो आप रुक कर पूछ सकते हो।